आइए हम लोग अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पर आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग एलजेब्रा के जो फर्स्ट पार्ट था टाइप 1 में हमने आपको लेकर के एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बना दिया। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पीछे जा करके पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों देख करके समझ लेंगे। अब हमने क्या किया है, टाइप 2 ला दिया। ऐसे क्वेश्चन क्यों हम टाइप 1 और टाइप 2 ला रहे हैं? क्योंकि जो टाइप हमने बता दिया ना, टाइप 1 पर आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी राइटर, किसी भी राइटर की आप किताब ढूंढेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। टाइप 2 हम लेकर के आए हैं, तो देखिए जो स्क्रीन पर आपके पास ये सब क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो है बार बार रिपीट करता है, पसंद करता है। और हम लोग इस क्वेश्चन को बेस मेथड से सॉल्व करने में ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। इनको किस ट्रिक से, किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि आयोग द्वारा दिए गए समय के अंदर इसका सलूशन संभव हो सके, वही चीज़ आपको पकड़ना है। जिस दिन आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और आयोग ने क्या आपसे जानने का कोशिश किया है उस बात को पकड़ लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस आयोग के द्वारा दिया गया क्वेश्चन से उसका सलूशन कर लिया, आपको सलेक्शन मिल गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे फिक्स वैल्यू क्वेश्चन अगर ना हो तो उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके पास x + 1/x की वैल्यू 1 है, तो आपसे मान पूछा गया है कि इसका मान बता दीजिए। 2x + 1/3x की वैल्यू 5 है, तो आपसे कहा गया है कि इसका मान बता दीजिए। x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो कहा गया इसका मान बताइए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि जैसे x + 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो आप x की जगह पे 1 रख दो तो इस क्वेश्चन का सलूशन संभव हो जाएगा। जैसे ही 1 रखेंगे तो 2 + 2 मिलके 4 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 5 11, ऐसे करके सलूशन आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन इस टाइप के जो भी पूछे जाते हैं वो x के वैल्यू पर आधारित नहीं होते हैं, वो उसी के एल्जेब्रिक इक्वेशन पे आधारित होते हैं और तब इसका ऑप्शन आप मैच करा पाएंगे। नहीं तो द्विघात समीकरण जब भी बनेगा तो x के 2 मान आ जाते हैं, उसमें कहीं कहीं जाके कंक्लूजन क्रिएट हो जाता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या आया, हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो आप कहेंगे जब एलसीएम लेंगे आप तो x² + 1 डिवाइडेड बाई x = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² + 1 = 2x। अब यही बात हम यहाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर हमको x² + 1 मिल सकता है। हमने देखा यहाँ पर 2 हमने कॉमन कर लिया और ये हो गया है x² + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 3x² और 3 को एक पास रख करके अगर हम 3 कॉमन कर लिए तो हमारे पास आएगा x² + 1 और लास्ट में हमने लिख दिया है 5x। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे मैंने क्यों ऐसा किया कि हमको x² + 1 की वैल्यू 2x पता है, पता हो गया। अब जरा रख दिया जाए मान, तो जैसे ही आप मान रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 2 और इनके जगह पर आपने रख दिया है 2x, तो आपने कहा ठीक है हम 2x रख दिए और = 3 और इनके जगह पर आपने रख दिया 2x प्लस आपके पास है 5x। जब आप सलूशन करने जा रहे हैं देखिए 2 दूना 4x डिवाइडेड बाई 6x प्लस 5x, तो आप कहेंगे 4x तो 4x सही रहेगा और 6 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 11x, तो इससे आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 4/11। यही बात हम आपको सिखा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया कि x + 1/x का मान 2 है, आप वहां इसको यूज नहीं कर सकते हो, वहां भी यूज कर सकते हो। x का मान 1 है, आपने 1 रख दिया तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 3 और 5 दिन 8 और 8
11, तो 4/11 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सारे तरीके पता हों, अगर कहीं वो भूल जाते हो तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके नीचे वाले क्वेश्चन का सलूशन जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। जब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तब मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है टाइप 2 में इस तरह से हमने बता दिया। इस पे आप प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए समय अनुसार आप निकाल पाएंगे। आइए इसको देखिए जरा। एलसीएम इसका लिया जाए क्या आता है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, यहाँ हो गया +1 डिवाइडेड बाई 3x बराबर है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x स्क्वायर +1 की वैल्यू हो गया 15x। 6x स्क्वायर +1 देखिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे 6x स्क्वायर यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, और ये दोनों मिलकर के आपको दे देंगे कितना, 15x। इनके जगह पर 15x रख दीजिए, तो यहाँ हो गया है 5x डिवाइडेड बाई 15x प्लस 20x, जो ये बीच वाला बचा हुआ था। 15 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 और 20 मिलकर के आपके पास क्या हो जाएगा 35। तो ये हो गया 35x, x कैंसिल कर दीजिए, 5 से 35 कैंसिल कर दीजिए, तो 1/, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद है ये तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बार बार रिपीट करके वीडियो देखें। जो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, पहला दूसरा वीडियो देख जरूर लेंगे, और देखेंगे तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से एक है, इस पर काम करिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर वाले प्रश्न पर। इसके ऊपर वाले प्रश्न पर देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है। x + 1/x की वैल्यू 1। मैंने बताया था कि जब x + 1/x की वैल्यू 1 हो तो x³ का मान -1 होता है। लेकिन जरा आप सोचिए, x³ = -1 का मतलब है कि x के 3 मान संभव है। तो अगर x³ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर x पे डिपेंड हो गया तो फिर 3 मान में से कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा ये हम में आप में किसी को पता नहीं है, तो फिर सिराचार मेथड लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि हम इसमें देख लें कि x³ कहीं हमको मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने ये सोचा कि हम इस मेथड से इसका सलूशन करते हैं कि एलसीएम लेंगे x² + 1 डिवाइडेड बाई x = 1। तो आप कहेंगे x² + 1 = x। तो जहां जहां x² + 1 है, मतलब इनको और इनको एक पास रखें, इनको और इनको एक पास रखें, और उनके जगह पे आप x रखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं कि जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो लोग बहुत ही स्लो होंगे उनको भी मैथ में सिखा दूंगा अगर आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो। अब इनके जगह पर रख दीजिए x, यहाँ पर रख दीजिए 3x, यहाँ पर रख दीजिए x, यहाँ पे रख दीजिए 7x। अब कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा, 3 और x में 1 मिलके 4x होता है, 7 और 1 मिलके 8x होता है। x कैंसिल कर दीजिए, 4 × 4, 4 × 8। ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। आगे देखिए, उसके बगल में एक और क्वेश्चन है, उसको जरा देखिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास x² + 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं x² + 1 नहीं है। तो आप उसको बना सकते हैं, या तो x² की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं,
जैसे भी हो, मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका एक मैं उठा के यहाँ ला देता हूं और बाकी को ही रहने देता हूं। जो हमारे पास दो था, एक हम यहाँ रख दिए और एक हम यहाँ रख दिए। आप कहेंगे ठीक है सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या रखना है, x, तो इनके जगह पर आप रख दीजिए x। तो सोल्यूशन आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 1। तो आप कहेंगे x x कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 2/1, मतलब कि 2। मैं यही बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आयोग होता है ना, क्वेश्चन को रिपीट करता है, और जब क्वेश्चन को रिपीट करता है तो एक ही टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है, और आपको पैटर्न के ऑब्जर्वेशन को पकड़ना है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन पकड़ लिया तो फिर समझिए आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए हम लोग अलजेब्रा में टाइप 2 का वीडियो सॉल्व करते समय 3 और क्वेश्चन आपके पास है जो आयोग ने आपसे पूछा है। ये 3 बार का प्रश्न है, मतलब 3 साल में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन हम क्या किए हैं, सबको एक साथ बता देना चाहते हैं कि x प्लस 1/x का मान अगर 5 है तो एक बार कहा गया कि x/1 प्लस x स्क्वायर का मान बताइए। दूसरी बार कहा गया कि 6x/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मान बताइए। और तीसरी बार यही सवाल पूछा गया तो 2x/3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान बताइए, ये आपसे पूछा गया था। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैं तीसरे को सॉल्व करूंगा, तो देखिए पहले रिजल्ट देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो जहां कहीं भी x स्क्वायर प्लस 1 बन रहा हो उसको एक पास कलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 2x और इनको हमने एक पास लेकर के 3 कॉमन किया तो x स्क्वायर प्लस 1 बना और माइनस का है आपके पास 5x। आप कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम रख सकते हैं 5x, तो रख दिया जाए। 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5x माइनस 5x, सॉल्व कर दिया जाए। तो ऊपर है 2x, नीचे है 5×15x माइनस 5x। 15x में से 5x घटा दीजिए तो बच जाएगा आपके पास 10x। x से x कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 1/5। आपका आंसर हो गया 1/5। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। सवाल यहाँ से है और इसका आंसर हमने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम 2 और क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को कर देते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी तो आवश्यकता है, बस सिर्फ इतना पोर्शन हमको इरेज करना है। मैंने इरेज कर दिया। आइए इन दोनों में से हम कोई भी सवाल एक उठा लेते हैं। मान लीजिए कि हमने पहला ही सवाल उठा लिया, तो x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 5x रख दीजिए और x बच गया। मैंने क्या किया, सिर्फ इन दोनों को एक साथ लेके 5x रख दिया। तो आप कहेंगे बहुत आसान है, x डिवाइडेड बाई 6x और x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 1/6। बचा क्या आपके पास 1/6। इसी प्रकार से आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। जब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 6x है। जो बच्चे बहुत स्लो हैं उनके लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप छोड़ा जाए, आप लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 5x रखना है तो रख दीजिए, 5x प्लस x
तो आप कहेंगे ऊपर 6x है, नीचे कहेंगे 6x है, और कैंसिल आउट होकर कितना बन गया, 1 बन गया। तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये पैटर्न, ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो यह क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। आप लोग बार बार वीडियो को देख के इसको इतना सीख लो कि एग्जाम जो है आपका आते ही पेपर आपके चेहरों पे चमक हो जाए। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सच में बताऊं, मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हूं कि आज यूट्यूब के ज़माना में इतने बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर लोग भी हैं, इतना अच्छा बोर्ड है सबका बन चुका है, और उसके बीच में भी आप अगर हमको देख रहे हैं, हमारे सपोर्ट को देख रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। मेरा भी जिम्मेदारी धीरे धीरे आप लोगों के प्रति बढ़ती जाएगी। बस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में देख रहा हूँ कि जब आप कमेंट करते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, जब लाइक करते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं। ये प्रोसेस कुछ दिन चलेगा, आप लोग करते रहें, बाद में हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन बच्चे हैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। जैसे प्रेमचंद जी हैं, शुरू से ही वीडियो को देखते रहे हैं। जयहिंद यादव हैं जो शुरू से वीडियो को देखते रहे हैं। विनीता हैं जो शुरू से वीडियो को देखते रहे हैं। और अमीर करके हैं एक यादव जी, वो भी जो है वीडियो को देखते रहे हैं। अभी कल परसों से मैंने देखा कि एक काजल जी हैं, वो भी वीडियो को देख रही हैं। नरसिंह हैं वीडियो को देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी हैं वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी लोग जितना भी टाइम दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, आप लोगों की तरफ से हमारा सहयोग है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूँ। वीडियो बनाता रहूँगा, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। चलिए हम लोग एलजेब्रा के टाइप 2 को जो है पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हमने जो बताया था उसी का ये दूसरा भाई है। इसके पहले क्या था, इसका मान दिया रहता था और इसका मान पूछता था। इस बार क्या किया आयोग ने, इसका मान दे दिया और इसका मान पूछ रहा है। तो मैंने इस मेथड को समझाने के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और दोनों को अच्छे से समझिए। देखिए कैसे विद इन सेकंडों आप आंसर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जिसका मान पूछा है उसको के बना लिया, जिसका मान पूछा था उसको क्या बना लिया, के बना लिया। अब उसका मान जब के हो गया तो यहीं से रिजल्ट निकालिए। हमें के का मान पता करना है, बट हम चाहते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करिए, p² + 1 और नीचे आएगा आपके पास p = k। p को उधर पूरा कर दीजिए तो p² + 1 = हो जाएगा p। दिमाग में ये रखना है कि हमको तो k का मान निकालना है, लेकिन कैसे आप देखिए। जहां पर p² + 1 है, जहां पर p² + 1 है उसके जगह पे p के रख दीजिए। जरा रख दिया जाए 2p / pk - 2p बराबर 1/4। यहां देखिए p कॉमन होगा, कैंसिल हो गया, तो 2p / p को कॉमन कीजिए तो k - 2 = 1/4। p से p को काट दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 8 बराबर k - 2। 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो k की वैल्यू आ गया कितना, 10। k की वैल्यू कितना आ गया, 10। ये हमसे पूछा गया था, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, 10। ये मेथड उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को बताएंगे, सेम टाइप से आपको समझाएंगे। ले लिए होंगे सब लोग। चलिए ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए क्या है आपके पास। इस बार जो है दिया है और आपसे कहा है कि x + 1/x का मान बताइए। हमने कहा जिसका मान पूछ रहा है उसी को k बना लो, जिसका मान पूछ रहा है उसको k बना लो। k हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आप कहेंगे x² + 1/x = k। मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 1
की वैल्यू यक्स के आ गया। जहां कहीं भी यक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है वहां पर यक्स के रखना है तो रख दिया जाए। मैं पहले इन दोनों को एक पास रखूंगा, टू को कॉमन करूंगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 5 यक्स को हम इधर रख देंगे, बराबर हो गया 1/6। यक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर यक्स के रख दीजिए तो ये हो गया 2 टाइम्स यक्स के प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। आप कहेंगे x को कॉमन ले लीजिए तो मैं कॉमन ले लूंगा, होगा क्या 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। आप x काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट आया 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 1/2 ये आपका k की वैल्यू हो गया। तो k का मान कितना आ गया 1/2। उम्मीद है कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, टाइप 2 जिसे हम कह रहे हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए, सीखने में कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स कीजिए कि सर हाँ हम एक आध और क्वेश्चन बता दीजिए तो हम बता दिया करेंगे अगले वीडियो में। चलिए हम लोग को जो है अलजेब्रा की उम्मीद है टाइप 1 आप देखे होंगे, टाइप 1 भाग 1 भाग 2 देख लिए होंगे, टाइप जो है 2 लेकर के आया था, टाइप 2 आप किए होंगे इसके पहले। अभी जो है मैं सोच रहा था कि इस टाइप 2 में जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी करा दूं। जैसे जो फार्मूले कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे फार्मूले बेस्ड है तो वो भी आपको जानना चाहिए, फार्मूले भी जानना चाहिए। उसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान दीजिए। होता क्या है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आपको दिया जाता है। मान लीजिए हमने कहा k, तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे मान पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। आपसे मान पूछा जाएगा कि x पे पावर 4 प्लस 1/x4 का मान बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि x पे पावर 8 प्लस 1/x8 का मान बताइए। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन का एक सबसे आसान तरीका है पकड़ने का कि इसमें x का पावर भी सेम रहेगा और 1/x² का भी पावर सेम रहेगा। ये पावर डिफरेंट नहीं होता है, x स्क्वायर x पे पावर 4 x पे पावर 4, x पे पावर 8 x पे पावर 8, x पे पावर 16 x पे पावर 16, ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको समझा दूं कि ये है x प्लस 1/x का मान अगर k है तो इसका हम स्क्वायर ना बोथ साइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x की वैल्यू k होता है k²। यहां से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू k² और यहां से 2 को हम ट्रांसफर करते हैं, इसके बराबर हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब x और 1/x की वैल्यू k है और आप चाहते हैं इसकी वैल्यू निकालना, तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं को स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दीजिए। फिर आप चाहते हैं कि अब हम इसके स्क्वायर की वैल्यू करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जब आप 4 करेंगे तो x समान ये भी 4 हो जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू हो, मान लीजिए हमने इसको एक नया नाम दे दिया, हमने कह दिया p है, तो आप कहेंगे अब हम p का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो आप कहेंगे x पे पावर 8 प्लस 1/x8, तो इसका इन दोनों को मिला के एक नया नाम q दे दीजिए। तो आप कहेंगे अब की बार हम q² का माइनस करेंगे, q² और -2 करेंगे। कहने का मतलब जहां से स्क्वायर करके मान निकालना हो उसके वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें 2 को घटा दीजिए। हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यही ये पैटर्न है। मैंने यहाँ आपको समझा दिया, फिर समराइज कर देता हूँ। इसका मान आपको निकालना है तो k² -2 करेंगे,
कुछ न कुछ यहाँ रिजल्ट आएगा। मान लीजिए इसको आपने p कहा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, p स्क्वायर करेंगे और 2 को माइनस कर देंगे। मान लीजिए इसका रिजल्ट कुछ न कुछ होगा आंगिक मान में, तो q लिख दीजिए। तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब है कि q स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। इसी क्रम में बार बार स्क्वायर माइनस 2 करते जाइए, जहां तक का सवाल पूछा होगा वहां तक का आंसर आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं कोई एक वैल्यू लेकर के सॉल्व कर देता हूं, तो इसको मिटा दो। मिटाने के बाद मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मैंने क्या किया, k की जगह पर एक वैल्यू ले लिया 3। मान लीजिए हमने कह दिया 3 का कोई एग्जांपल नहीं बताया था, इसके पहले जितना भी वीडियो आप देखे होंगे कहीं 3 नहीं लिया था। इस बार मैंने कहा भाई मैंने 3 ले लिया, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हमें इसका मान निकालना है, हम इसका वर्ग करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। तो 3 3 का 9 और 9 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। फिर आप कहेंगे इसके स्क्वायर से हमको x की पावर 4 प्राप्त होगा, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो आप कहेंगे 49 माइनस 2 करेंगे तो 47 हो जाएगा। आप कहेंगे इसके स्क्वायर से हमको 8 प्राप्त होगा, तो हम 47 का स्क्वायर कर देंगे और 47 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप बताइए 47 का स्क्वायर किसको याद है? अगर 47 का स्क्वायर आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है, नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। माइनस 2 कर लीजिए तो कितना आ गया, 2207। ये आपके पास आंसर आ गया। 47 का स्क्वायर कैसे आप निकालते हो, एक चीज और भी जान लो 47 के स्क्वायर के लिए। भाई 47 का स्क्वायर जब आप करते हो तो आप ये देख लेते हो कि ये जो है नंबर है 7, या हम ऐसे कहते हैं कि 50 से कितना कम है, तो 50 से 3 कम है। तो जब 50 से 3 कम है तो लास्ट में जो 2 डिजिट आएगा वो 3 का वर्ग आएगा। जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा वो 3 का वर्ग आएगा। उसके बाद आप कहेंगे भाई ये कैसे आएगा, ये 22 नंबर कैसे आ जा रहा है, तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्रम को फॉलो करता है, ये क्रम को फॉलो करता है। यहाँ हमने लिख दिया 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर तो सबको पता है, ये 2500 होगा। अब यहाँ देखिए क्रम कैसे होगा कि 50 से 9 कम था, एक 50 से कितना कम है 9, तो लास्ट में 81 हो जाएगा। और इस 16 से शुरू हो जाता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यहाँ 9 कम था, 9 का स्क्वायर, यहाँ 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, यहाँ 7 कम है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ 6 कम है तो 6 का स्क्वायर, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, 2 डिजिट में 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर। ऐसे आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं मैंने स्क्वायर भी आपको बता दिया। ये सब ऐसे सेटिंग के नंबर होते हैं, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने इस पे बता दिया। मैं दूसरा आपको ये बता देता हूँ कि x के x -1/x हो तो किस पैटर्न का फॉलो होगा, उसको भी देख लीजिए। तो मिटा दूं, उम्मीद है कि आप लोग इसको इरेज कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज कर देता हूँ, जरा देखिए क्या है। यहाँ मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। जब यहाँ माइनस कर देंगे तो किस पैटर्न का फॉलो होगा, यहाँ जब आप माइनस कर देंगे, यहाँ जब आप माइनस कर देंगे तो क्या होगा कि जब पहली बार इनका स्क्वायर करेंगे, तो पहली बार जब स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर में हम 2 जोड़ेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, इसके पहले प्लस रहता था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहली बार 2 को जोड़ेंगे, अब इसको नया नाम दे देंगे। अब हम जो है स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1/x⁴ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर, लेकिन अब पैटर्न फॉलो हो गया, प्लस हो गया तो हमेशा माइनस, प्लस के स्क्वायर करने के बाद के रिजल्ट में सब जगह -2 आपको करना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गया x⁴ प्लस 1/x⁴, यहाँ आप कहेंगे q² -2। दोनों के अंतर को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है फार्मूले वाला, तो क्यूब के भी फार्मूले का पैटर्न है, उसको भी आप जान लो कि कैसे पूछा जाता है। जैसे x³ प्लस 1/x³ का जब मान निकालना जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, तो आप कहेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है, -3x प्लस 1/x ऐसे करके आएगा। तो आप कहेंगे अगर इसका मान k हो, मान लीजिए हमने कह दिया x प्लस 1/x का मान अगर k है, कोई रख दो यहाँ पे, तो ये पैटर्न फॉलो होगा कि k³ -3 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कह दिया कि हम माइनस का निकालना चाहते हैं तो x माइनस 1/x का मान अगर हमने k कह दिया, तब आपसे पूछा गया कि x³ -1/x³ का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है, k³ प्लस 3k कर दीजिए। जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस साइन का इस्तेमाल करना, जब यहाँ पर प्लस साइन हो तो यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल करना। इनके भी जो है क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, किताबों में मिल जाते हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस खुद कर लेंगे। जो अच्छे प्रॉब्लम है उसका जो है वीडियो ज़्यादा बनाने का हम प्रयास करेंगे, और आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरे एनर्जी को इसी तरह से बढ़ाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।